हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो कौन कौन सी गलतियों के बेसिस के ऊपर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां जिसको आप जो इग्नोर भी कर सकते हो, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ जो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली पहुंचा सके। एडमिशन आपको कैसे करनी है, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, कट ऑफ क्या रहेगी, इसके अलावा नीट के अलावा आपके लिए कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे फोटो को लेकर। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है फोटो को लेकर। देखो बच्चों, अगर फोटो पे अगर आपका नेम गलत हो गया है, फोटो के ऊपर अगर आपकी डेट गलत होगी, अगर आपका बैकग्राउंड गलत हो गया है, तो इस केस में आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। इस केस में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होता है। अगर फोटो के ऊपर कह रहा हूं, फोटो के ऊपर अगर आपका नेम गलत हो गया, डेट गलत हो गया, अगर आपका बैकग्राउंड गलत हो गया, तो इस केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरे नंबर पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है कोड को लेकर के, क्या मैंने जो कोड भरा है वो गलत भर दिया है, मैंने ये कोड भरना था वो कोड भरना है, तो क्या इस केस में मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा। देखो बच्चों, इस केस में भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये भी आपका प्रोसीजर है वो चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन को लेकर कि मैंने जो पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन है वो मैंने गलत भर दिया है, उनकी इनकम को लेकर मैंने जो है वो गलत भर दिया है, तो इस केस में आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होगा। नहीं भाई, इस केस में भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये भी आपका चल जाएगा, ये भी आपका चल जाएगा, ये भी आपका चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिंगर एंड थंब को लेकर कि फिंगर एंड थंब में मैंने जो है वो गलती कर दी है, मेरे प्रॉपर अच्छे से विजिबिलिटी नहीं है, तो इस केस में आपका जो फॉर्म वो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रॉपर अगर आपने एक्यूरेट किया हुआ है तो नहीं होगा, यानी कि हल्की फुल्की अगर विजिबिलिटी कम है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी केस आपका जो है वो चल जाएगा। लेकिन आपके जो फिंगर और थंब जो भी लगाए हैं वो सिर्फ आपके ही होने चाहिए, किसी अदर पर्सन के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, नीट का अटेम्प्ट अगर आपने गलत भर दिया कि मैंने नीट का अटेम्प्ट कितनी बार दे रहा हूं कितनी बार नहीं दे रहा हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये भी आपका चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। साथ ही साथ आपने सेल्फ स्टडी किया, खुद स्टडी किया, उसमें भी आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एड्रेस प्रूफ अगर आपका है तो वो भी आपका जो है वो चल जाएगा। एड्रेस कोड भी आपका जो है वो चल जाएगा अगर आपने गलत भर दिया है तो। सिंगल चाइल्ड अगर आपने भर दिया है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब सिग्नेचर अगर आपने ब्लू पेन से कर दिए हैं, ब्लैक पेन से कर दिए हैं, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। जी नहीं, इस केस में भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब किस किस केसेस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों यहाँ पे अब अच्छे से समझो कि किन किन केसेस में जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है योर नेम। जी हाँ, अगर आपने अपना नाम ही गलत भर दिया है, स्पेलिंग गलत भर दिया है, तो इस केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी, आपका नाम ही चेंज हो जाएगा। आईडी प्रूफ पे आपका कुछ नाम कुछ और होगा, फॉर्म के ऊपर आपका नाम कुछ अदर शो हो रहा होगा, तो इस केस में आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, नाम ही चेंज हो गया तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो इस केस में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेम चीज आपके पेरेंट्स के नेम के ऊपर लागू होती है। अगर आपने पेरेंट्स का नेम जो है वो गलत भर दिया है तो इस केस में भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो जो बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उनका ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजों के अंदर आपको खास करके ध्यान से चेक करना है। खुद का नाम अच्छे से भरना है, पेरेंट्स का नाम अच्छे से भरना है, इन दोनों में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में गलती होती है, नेम के अंदर, स्पेलिंग्स के अंदर, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है तो इस केस में भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट में आपको ज्यादा मिस्टेक्स नहीं आती, ज्यादा इशू नहीं आएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है वो आपके खुद के होने चाहिए। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के फिंगरप्रिंट लगा देते हो, ठीक है, तो इस केस में भी आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, फिंगरप्रिंट अगर आपके हल्के फुल्के विजिबल कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है वो आपके ही होने चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर भी आपके खुद के ही होने चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आपने ब्लू पेन से किए या ब्लैक पेन से किए, लेकिन सिग्नेचर जो है वो आपके ही होने चाहिए। अगर आपने के सिग्नेचर, और वहां पे जब आप फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम देने जाओगे, वहां पे अटेंडेंस शीट के ऊपर आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे और वहां पे मैच किए जाएंगे। अगर आपके सिग्नेचर मैच नहीं हुए तो इस केस में आपको जो है वो फॉर्म से नीट से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपके जो सिग्नेचर है वो मैच होने चाहिए, किसी अदर पर्सन के सिग्नेचर है जो वो नहीं चलेंगे, खुद के सिग्नेचर ही करना, ठीक है। तो इस केस में भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपके सिग्नेचर मैच नहीं हुए, तो इसलिए खुद के सिग्नेचर ही करना। उसके बाद 10th एंड 12th की जितनी मार्क्स डिटेल्स होती है, एग्जाम डिटेल्स होती है, वो आपको अच्छे से डालनी है। अगर इसमें भी अगर आपने कोई एरर या प्रॉब्लम कर दिया है तो इस केस में भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है।
उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। कास्ट सर्टिफिकेट अगर हमने नहीं डाला या फिर गलत डाल दिया तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। नहीं भाई, इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की मेजर क्वेरी थी। इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम कास्ट सर्टिफिकेट लगाते क्यों और बनवाते क्यों? क्योंकि हमें अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का बेनिफिट जो वो मिल सके। अगर आपने वही चीज गलत लगा दी है तो इस चीज इन केस में आपका जो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप जनरल कंसीडर किए जाओगे लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो आपको घबराने की नीड नहीं है। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करेक्शन विंडो के अंदर जो वो ठीक कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करेक्शन विंडो के अंदर ठीक नहीं कर सकते। अब क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हो, जो वो करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी हमें उनकी तरफ से पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजों को आप जो एडिट कर सकते हो, कौन कौन सी चीजों को आप एडिट नहीं कर सकते। इन मेजर केसेस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।